दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसे फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है जो फॉर्मूला पिछले 1 साल में 9 राज्यों में इस्तेमाल किया गया है और वो उन 9 राज्यों में कारगर साबित हुआ है। मतलब कि जिन पॉलिटिकल पार्टियों ने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया उन राज्यों में उन पॉलिटिकल पार्टियों की सरकार पक्की थी। तो कहीं अरविंद केजरीवाल भी उसी फॉर्मूले को जानकर दिल्ली में उसको इस्तेमाल कर अपनी जीत तो पक्की नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, द खबर टुडे में आपका स्वागत है। ना पक्ष ना विपक्ष, सब कुछ होगा आपके समक्ष। पिछले 1 साल में कुल 13 राज्यों में चुनाव हुए। उन 13 में से 9 राज्यों में एक ऐसे फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया जो कहीं ना कहीं एक आम इंसान से अनजाना है। मतलब कि हम उसके बारे में सोच नहीं सकते, पर उस एक फॉर्मूले की वजह से 9 राज्यों में पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी जीत पक्की कर ली। ये एक ऐसा फॉर्मूला है, अगर मैं आपको इन सिंपल बताऊं तो 10 में से 9 राज्यों में पॉलिटिकल पार्टियों की, मतलब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जीत पक्की है। वो फॉर्मूला है, इलेक्शन से पहले महिलाओं को पैसे बांटो और अपनी सरकार पक्की करो। जैसे आपने मध्य प्रदेश में सबसे पहले देखा, लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में आई, महिलाओं को पैसे बांटे गए, उसके बाद में मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार पक्की हो गई। ऐसे मेरे पास में टोटल 9 एग्जाम्पल है जिन राज्यों में पॉलिटिकल पार्टियां ऐसे फॉर्मूले लेकर आई। जैसे हमने हाल ही में देखा, झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव हुए। झारखंड में देखें तो चुनाव से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा एक ऐसा ही फॉर्मूला लेकर आई, यानी कि योजना लेकर आई जिनमें उन्होंने महिलाओं को कुछ ना कुछ पैसे बांटने की पेशकश की और वहाँ पे उन्होंने अपनी सरकार पक्की कर ली। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कुछ ऐसा ही हुआ। महाराष्ट्र में अगर हम लोकसभा चुनाव के रिजल्ट देखें तो 48 में से 18 सीटें ही वहाँ पे बीजेपी गठबंधन ले पाया था। लेकिन उसके तुरंत बाद उन्होंने एक योजना शुरू की, उसमें योजना में उन्होंने महिलाओं को पैसे बांटने की पेशकश की और वहाँ पे अब जो झारखंड के साथ में विधानसभा चुनाव हुए उस चुनाव में महायुति ने एक बहुत बड़ी जीत पक्की की। अब हम अलग अलग स्टेट वाइज समझते हैं जिन 9 राज्यों में इन स्कीमों को लेकर आया गया, उन 9 राज्यों में क्या क्या डेटा थे, किस तरीके से इन स्कीमों को लेकर आया गया, चुनाव से पहले कितने दिन पहले पार्टियों ने इस चीज़ को उस राज्य में अप्लाई किया और अपनी जीत पक्की की। वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक राज्य में ये आंकड़ा उलट भी गया था जहाँ पे ये योजना लेकर आई गई पर ये योजना कारगर साबित नहीं हुई। जो पार्टी इस योजना की पेशकश करने वाली थी या जिसने पेशकश की वो पार्टी हार गई। तो इस वीडियो को आप इन डिटेल देखें, 9 राज्य के डेटा को जानें, किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव से पहले ये स्कीमें लेकर आ रही हैं, अपनी जीत पक्की कर रही हैं। और कहीं ना कहीं दिल्ली में भी हमें ये देखने को मिल रहा है। दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल ने कुछ टाइम पहले इस योजना के लिए आगाज़ किया था, बोला था कि महिलाओं को 1000 रुपये महीना देंगे। लेकिन अब दिल्ली में महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपये महिलाओं के लिए देने के लिए केजरीवाल ने इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चालू कर दिया है। अलग अलग जगह बूथ कैंप लगाए जा रहे हैं, उन कैंप के थ्रू रजिस्ट्रेशन करवाए जा रहे हैं। साथ में एक संजीवनी योजना भी लेकर आए हैं अरविंद केजरीवाल, जिसमें वो कुछ ना कुछ औषधियाँ, मतलब कि दवाइयाँ देंगे बुजुर्गों को। वहाँ पे मेडिकल इलाज जो उनको पेशकश दी जाएगी उसके लिए रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो गए हैं। तो क्या ये दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए एक कारगर फॉर्मूला साबित होगा? क्या आम आदमी पार्टी चौथी बार दिल्ली के अंदर अपनी सरकार बना पाएगी? अब आगे की वीडियो में मैं आपको स्टेट वाइज बताऊंगा कि किस किस तरीके से कब ये स्कीमें आई, चुनाव से कितने टाइम पहले इन स्कीमों को लाया गया, उस राज्य में क्या क्या बदलाव आए उस स्कीम के आने के बाद और उस बाद में किस पार्टी ने उस राज्य में जीत अर्जित की। सबसे पहले हम महाराष्ट्र की, उसके बाद झारखंड की और क्रमांक से बाकी राज्यों की भी बात करेंगे। झारखंड की अगर बात करते हैं, नवंबर 2024 में चुनाव हुए, महायुति ने सरकार बनाई, 288 में से 230 सीटें महायुति लेकर गई, मतलब बीजेपी गठबंधन जीत कर लेकर गया। इससे 5 महीने पहले अगर हम बात करें, 20 जून को ये योजना लाई गई। योजना का नाम क्या था? माझी लाडकी बहन योजना। इस योजना के तहत अब तक, अगर हम ये वीडियो जब तक बना रहे हैं, लगभग 6 किस्तें आ चुकी हैं। अगर इन डिटेल बात करें तो 6 किस्तों में 1500 के हिसाब से 9000 रुपये पर महिला मिल चुके हैं। जब महाराष्ट्र के चुनाव हो रहे थे उस समय तक 5 किस्तें आ चुकी थी। 5 किस्तों के हिसाब से 7500 रुपये महिलाओं के खाते में जा चुके थे। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने खुले स्टेज से इस चीज़ को स्वीकार किया है कि इस स्कीम की वजह से, मतलब महिलाओं को जो उन्होंने सम्मान दिया, सम्मान देने की पेशकश की, उसकी वजह से उनकी सरकार महाराष्ट्र में आई है। इन
इस स्कीम की वजह से उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और महिलाओं का वोट बैंक की अगर बात करें तो लगभग 6% की बढ़ोतरी हुई है। अब हम बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में भी नवंबर 2024 में चुनाव हुए। इससे पहले 20 अगस्त 2024 को मैया सम्मान योजना, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा लेकर आई। उसके तहत लगभग 85 दिन हुए थे जब ये चुनाव होने वाले थे। इस स्कीम के अंतर्गत 21 साल से लेकर 50 साल तक की महिलाएं आती है, जिनको 1000 रुपया दिया गया और लगभग 4 किस्तें आई चुनाव तक। 4-4 हज़ार रुपये महिलाओं को मिले। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान हेमंत सोरेन ने घोषणा की थी कि वो पर महिला लगभग 2500 रुपये देने की उन्होंने मतलब घोषणा की थी कि वो चुनाव के बाद में जब उनकी सरकार सत्ता में आ जाती है तो वो महिलाओं को 2500 रुपये देंगे। महिलाओं का वोट प्रतिशत भी बढ़ा। एक्सपर्ट ने भी इस चुनाव के बाद में कहा है कि जो 10-10 रुपये की तंगी झेल रही महिलाएं थी, उनके लिए जो 1-1 हज़ार रुपये उनको मिले, वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक सहारा थे। और उस सहारे की वजह से उनकी जो स्थिति है, कहीं ना कहीं उनको मदद मिली अपने दैनिक दिनचर्या में अपने रूटीन को सही बनाने। झारखंड चुनाव से पहले बीजेपी ने भी महिलाओं के लिए ऐसी ही योजना की घोषणा की थी, लेकिन झारखंड में भाजपा की जो ये योजना थी वो कारगर साबित कहीं ना कहीं इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि जब तक चुनाव हुए थे तब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से 4 किस्तें आ चुकी थी। तो कहीं ना कहीं जो महिलाएं थी उनको वादे किए गए थे उनसे ज़्यादा जो उनके सामने प्रमाण थे उन पर ज़्यादा भरोसा था। वहीं पे जो जेएमएम थी लगभग 81 में से 56 सीटें जीत गई और वहाँ पे उन्होंने अपनी सरकार बना ली। ऐसा ही फॉर्मूला हमें हरियाणा, तेलंगाना, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिला। हरियाणा की अगर हम बात करते हैं, अक्टूबर 2024 में चुनाव हुए थे। लाडो लक्ष्मी योजना के लिए बीजेपी ने घोषणा की और चुनाव से पहले वादे किए कि 2100 रुपये महिलाओं को मिलेंगे और 90 में से 48 सीटें बीजेपी ले गई। तेलंगाना में भी ऐसा हुआ। महालक्ष्मी योजना के बारे में कांग्रेस ने चुनाव से पहले वादा किया, 2500 रुपये पर महीना देने की बात की थी और वहाँ पे 119 सीटों में से 64 सीटें हैं वो जो कांग्रेस गठबंधन था वो ले गया। ओडिशा में भी चुनाव से पहले ऐसा ही बीजेपी ने वादा किया था, जिसमें उन्होंने सुभद्रा योजना के बारे में वादा किया कि महिलाओं को हर महीने 10,000 रुपये मिलेंगे और वहाँ पे 147 में से 78 सीटें बीजेपी ले गई थी। मतलब कि पिछली बार जितनी सीटें बीजेपी को आई थी उससे 55 सीटें ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि इस योजना की वजह से बीजेपी को फ़ायदा हुआ। आंध्र प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ। टीडीपी ने सुपर 60 के तहत, सुपर 60 उनकी योजना थी, उसके तहत 1500 रुपये महिलाओं को देने का वादा किया। 175 में से 164 सीटें हैं वो टीडीपी ले पाई और उसमें अगर हम बात करते हैं तो 140 सीटें मतलब प्लस थी, जितना उनको पहले सीटें आ रखी थी इससे पहले वाले चुनाव में, उससे ज़्यादा सीटें इस बार आई। तो ये फॉर्मूला इतना कारगर साबित हो गया है। इस फॉर्मूले की हर जगह चर्चा नहीं हो रही, मतलब इनडायरेक्ट हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं, अपने आसपास देखेंगे कि महिलाएं वोट देने के लिए अपने घरों से निकल रही हैं। महिलाओं के पास में एक बोलते हैं ना सुपर पावर आ गई है और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टियां या तो महिलाओं को फ़ायदा पहुंचाना चाह रही है या फिर पॉलिटिकल पार्टियां अपने फ़ायदे के लिए महिलाओं को ये फ़ायदा दे रही है। मध्य प्रदेश में चुनाव से 8 महीने पहले शिवराज सिंह चौहान मार्च 2023 में लाडली बहन योजना लेकर आए। 1250 रुपये महीना था। चुनाव तक 8 किस्तें आ चुकी थी। तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि इस जो योजना थी इसका असर चुनाव पे कहीं ना कहीं दिखा। 2018 के मुकाबले 31 लाख महिलाओं ने ज़्यादा मतदान किया। 230 में से 163 सीटें बीजेपी जीत पाई। कुछ एक्सपर्ट्स का भी बोलना है इस पर, वो भी हम जान लेते हैं। एक्सपर्ट्स ने क्या बोला है? कास्ट और रिलीजन की तरह ही अब वोटिंग पैटर्न है वो जेंडर के हिसाब से शिफ्ट हो गया है। महिलाओं को जो सुविधा मिल रही है उस सुविधा के हिसाब से महिलाएं घर से निकलती है, अपना वोट खुद देकर आती है। अब वो अपने पति से कोई भी इस तरीके का राय मशवरा नहीं करती या फिर वो वहाँ से भी कोई राय लेना नहीं सही समझती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके हाथ में एक पावर आ गई है। पार्टियों ने उनको पावर दे दी है कि वो अब वोट देकर आ सकती है और अपने हिसाब से अपनी किस पार्टी को वोट देना है वो चुन सकती है। एमपी में 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी की वजह से भी वो इस बार भी जीत पाए, उसका रीजन कहीं ना कहीं लाडली बहन योजना बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी महतारी वंदन योजना की वजह से बीजेपी ने बाजी मार ली थी, क्योंकि साफ दिखाया जा रहा था कि कांग्रेस को एग्जिट पोल में साफ साफ जीत दिखाई जा रही थी, लेकिन बीजेपी जीत गई। 90 में से 54 सीटें बीजेपी जीती और बीजेपी ने
चुनाव से पहले 1000 रुपये महिलाओं को देने का वादा किया था। भूपेश बघेल को लेट समझ में आया, उन्होंने भी घोषणा की थी कि वो 15,000 रुपये सालाना देंगे, लेकिन उनका जो फॉर्मूला था वो थोड़ा लेट था, उसकी वजह से वो कारगर साबित नहीं हो पाया। राजस्थान में भी गृहलक्ष्मी योजना कांग्रेस लेकर आई, पर ये राजस्थान में फॉर्मूला कारगर साबित नहीं हुआ। बाकी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 9 में से 8 राज्यों में ये फॉर्मूला कारगर रहा, लेकिन एक राजस्थान इकलौता ऐसा राज्य था जहां पर कांग्रेस ने कहा था कि हम 10,000 रुपये आपको देंगे, मतलब 2 से 3 किस्तों में महिलाओं को टोटल 10,000 रुपये दिया जाएगा। पर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की, जैसे कि लखपति दीदी योजना और उसी की सिमिलर काफ़ी योजनाएं थी, जो कांग्रेस की इस स्कीम पर, इस योजना पर भारी रही। एक्सपर्ट ने बताया कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये मंशा थी कि सत्ता में रहते हुए कांग्रेस इस योजना को नहीं लेकर आ पाई, तो सत्ता में आने के बाद कहां पर लेकर आएगी, और वहीं पे 199 में से 70 सीटें ही कांग्रेस हासिल कर पाई। मैंने ये सभी आंकड़े आपके सामने रखे। आपके मन में भी एक सवाल आया होगा कि क्या इन सभी योजनाओं के लागू होने के बाद में इन राज्यों में महिलाओं की स्थिति में सुधार आ पाया, या फिर ये सिर्फ फ़ायदे के लिए स्कीमें लाई गई थी। पॉलिटिकल पार्टियां अपने फ़ायदे के लिए ये स्कीमें लेकर आई थी, ना कि महिलाओं के फ़ायदे के लिए स्कीमें लाई गई थी। या फिर ये योजनाएं महिलाओं के जरिए अहम जो मुद्दे थे बाकी के, उनसे भटकाने के लिए ये स्कीमें लाई गई। हर सवाल का जवाब मिल सकता है, बशर्ते हमें सवाल उठाते रहना होगा। धन्यवाद।